ओम नमः शिवाय। आज भी कपड़े खरीदना और पहनना लाभदायक रहेगा। विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो प्रारंभ करें इसके पहले आप सबको हार्दिक शुभकामना। भगवान गणेश का गणेश महोत्सव प्रारंभ हो रहा है आज से। आप सबके जीवन में, आप सबके क्या पूरे संसार में आरोग्यदायक ऊर्जा का संचार हो, इसी शुभकामना के साथ आइए हम लोग वीडियो प्रारंभ करते हैं, यानी वीडियो में बताई गई जानकारी सुनते हैं। रोजाना की भांति आज भी इस वीडियो में हम संपूर्ण दिनचर्या के बारे में जानेंगे कि आपको आज दिनांक 22 अगस्त 2020 को क्या ऐसा करना चाहिए कि पूरा दिन शुभ बीते और आने वाला समय भी शुभ रहे। खूब पैसा कमाने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में अनेकों तरीके बतलाए गए हैं। उन्हीं तरीकों में आज का जो पहला तरीका है वह यह कि आप शिक्षा में अगर उन्नति चाहते हैं, नौकरी व्यापार में लाभ चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं तथा अन्य धन संबंधी लाभ पाना चाहते हैं, तो आज कोई न कोई वस्त्र, कपड़ा या कपड़े से संबंधित कोई भी वस्तु जरूर खरीदना और लाभ पाना। देखिए, हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म ही हमें शुभ या अशुभ परिणाम हमें जीवन में देते हैं। कुछ लोगों को अनुभव हो जाते हैं कि फला वस्तु लाए तब से प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ लोगों को अनुभव नहीं हो पाता है, या यूं कहिए कि समस्या इतनी विकराल हो जाती है कि लोग समझ ही नहीं पाते, और यह समस्या तब तक चलती रहती है जब तक वह वस्तु उनके पास रहती है, या कब तक चलती रहती है इसका कोई करार नहीं हो पाता। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, बिल्कुल सत्य है यह, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां और कहीं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। रीठा का पौधा आज या बीज ले लीजिएगा, उसको रोपित करिएगा पृथ्वी पर। और इससे क्या होगा, घर में नहीं लगाना, बस इतना ध्यान रखिएगा। घर से बाहर पब्लिक प्लेस पर, गार्डन में या बाहर कहीं भी लगाइए, मगर घर के अंदर, घर के गार्डन में भी आपको यह चीज़ नहीं करनी है, ठीक है ना। तो रीठा का पौधा या बीज रोपित कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके ऊपर ग्रहों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली होंगी वह आपकी नहीं आएंगे आपके ऊपर, और आप उनसे बचे रहोगे। इवन क्योंकि कारण इसके पीछे का यही है कि अधिकतर जो समस्याएं हैं वह ग्रहों की देन होती हैं, और ग्रह ही हमें जीवन में हानि और लाभ दिया करते हैं। हमारे शरीर में बीमारियां लाने का कार्य भी उन्हीं का होता है। तो अगर इनको हमने साध लिया या इनको अगर संभाल लिया गया तो अधिकतर समस्याएं न्यून से न्यूनतर हो जाएंगी, और आप स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे। आज मूली और तिल भी नहीं छूना है, ठीक है, न खाना है, और बेलपत्र भी आपको नहीं तोड़ना है, ठीक है। शिव जी पर जो नहीं बेलपत्री चढ़ाई जाती है वो भी आपको नहीं तोड़ना है, दोनों चीज़ें, ठीक है। तीनों चीज़ें मान के चलिए, मूली, तिल और बेलपत्र, इन तीनों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा। अगर आपने किया तो प्रॉब्लम, परिणाम यानी जो है होगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात हमारी। आप प्रॉब्लम होगी, परिणाम में आपको दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। आज दवा का निर्माण करना और दवा का सेवन करना लाभदायक रहने वाला है। अगर आप डॉक्टर हैं तो दवा का निर्माण कर सकते हैं आज। अगर आप बीमार हैं, मरीज हैं, तो दवा का सेवन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आज किसी भी स्तर से आप लाभदायक रहने की स्थितियां बनेंगी। प्रारंभ करने की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। आज का दिन स्वास्थ्य जांच कराने, किसी भी प्रकार के ऑपरेशन कराने तथा ऋण मुक्ति के लिए उत्तम रहने वाला है। तो आज अगर इनमें से कोई कार्य आपको करना है तो कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्षौर कर्म आज अगर कराते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होंगे, और कभी कभी तो हानि और विकट होने की संभावना बनती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आज जो है हम तो कहेंगे कि आपको यह कराना ही नहीं चाहिए। यानी कि क्षौर कर्म यानी बाल, दाढ़ी, नाखून आदि कार्य आपको नहीं कराने चाहिए आज के दिन। आज हवन करना आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। यदि आप हवन करना चाहें आज के दिन तो करिएगा, लाभ देगा, फायदा देगा। मास्टर की हम आज की बताएं आपको, तो आज की मास्टर की यह है कि आज अपने घर की दक्षिण दिशा देख लीजिएगा, ठीक है। जिधर सूर्योदय होता है वह पूर्व होती है,
आपके पीठ के पीछे होती है पश्चिम, बाएं हाथ की तरफ उत्तर और दाएं हाथ की तरफ दक्षिण। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट हैंड साइड में जो दक्षिण दिशा है उस दिशा में घर की छत पर चढ़ जाइएगा। हाँ, घर की छत पर जा कर के वहाँ पर एक ईंट आपको रखनी है। ठीक है, अब ईंट को आपके यहाँ क्या बोला जाता है वो आप अपने स्तर से समझ लीजिएगा, मगर दीवार बनाने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है वह ईंट जो होती है ना, गुम्मा भी कहीं कहीं बोला जाता है, तो उसको आपको एक ईंट आपको रखनी है जाकर छत पर दक्षिण दिशा साइड में। ठीक है, और दीवार से थोड़ा सा हटा कर रखिएगा, दीवार के बिल्कुल ऊपर गिरने का खतरा न रहे दूसरी तरफ, इस तरीके की रखिएगा। ठीक है, और यह कार्य आपको सूर्योदय से लेकर के, यानी सुबह सूर्योदय होगा 5:35 पर, उससे लेकर के 11 बजे तक सुबह यह काम कर लेना है। अगर यह कार्य आप नहीं कर पाए तो उसके बाद मत करिएगा। ठीक है ना, तो इससे आपको जो है बड़ी सुरक्षा हो जाएगी, आपकी बड़ा लाभ मिलेगा आपको, ईश्वर का अनुकंपा प्राप्त होगी। ठीक है, आज रुद्राभिषेक आपको नहीं करना है, अगर करेंगे तो परिवार को कष्ट प्राप्त होगा। तो किसी भी स्तर से आज रुद्राभिषेक नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात, ईश्वर का ध्यान किया जा सकता है, नाम जपने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पा रहा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप जो है रुद्राभिषेक मत करिएगा। आज का जो शुभ मंत्र है, हम मंत्र भी आपको बताएं, तो आज का शुभ मंत्र है ओम सूर्याय नमः, अर्थात सूर्य भगवान की आराधना आपको करनी है। ठीक है, और यह कार्य आपको सूर्यदेव को अर्घ देते हुए करना है, यानी प्रातःकाल जब आप स्नान कर लें तो स्नानोपरांत सूर्यदेव को अर्घ दें और अर्घ देते हुए यह कार्य करना है आपको। अच्छा, आपको आज वस्त्र भी जो है हरे, नीले या सफ़ेद रंग के धारण करने चाहिए। इससे भी आपको शुभता मिलेगी, पूरा दिन शुभ रहेगा। ठीक है, आज का शुभ पर्व जो है वह है वही श्री गणेश महोत्सव, भगवान का जो है प्राकट्य दिवस आज गणेश जी की पूरे विश्व भर में कह दीजिए, जहाँ भी भगवान गणेश के भक्त हैं स्थापना होगी। तो आज सभी के प्यारे माँ पार्वती के दुलारे प्रथम पूज्य भगवान गणेश की स्थापना का शुभ दिन है। आज संपूर्ण विश्व में गणपति बप्पा मोरिया का जय घोष होगा, अर्थात आज सिद्धि विनायक वरद गणेश चतुर्थी है। गणपति बप्पा की स्थापना का जो शुभ समय हम लोगों को मिल रहा है वह प्रातः 3 बजे से लेकर के प्रातः 11:45 तक रहेगा। और इस समयावधि में बीच बीच में मुहूर्त मिल पा रहे हैं। अगर आप 3 बजे से सुबह प्रारंभ करते हैं और 11:45 तक भी करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 बजे से करते हैं तब भी, 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, मतलब जो भी समय आप लेना चाहें इन समयावधि में वो समय ले लीजिए, और इस समयावधि में प्राण प्रतिष्ठा आदि कार्य जो करने हैं वह आप कर सकते हैं, करिएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग शुभ मुहूर्त हैं, हमने टोटल आपको बता दिया है। 3 बजे से लेकर के 11:45 के मध्य में जो भी आपको समय, घंटा 2 घंटे का समय आपको चाहिए हो बीच में, वो आराम से अपने हिसाब से सेटल कर लीजिएगा और गणेश महोत्सव स्थापना की जा सकती है, यानी गणेश भगवान की स्थापना की जा सकती है। आज से भगवान गणेश इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर अवतरित होंगे, यानी कि स्थापित होंगे। ईश्वर से कामना करिए आप सभी लोग, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी अपने मन की कामना करिए, क्योंकि देखिए जब समुचित रूप से सभी लोग एक साथ मिल करके कोई प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर भी उसको सुनता है, समझता है। तो हमारी तो यही कामना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, दुख न हो, इसी भावना के साथ आप भी, इसी समष्टि की भावना के साथ आप भी प्रार्थना करिए ईश्वर से कि इस महासंकटकालीन समय से हम लोगों की रक्षा करें। और ईश्वर अवश्य ही बड़ा कारसाज है, हमारे ही कर्मों के फल होंगे जो हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु अब ज़्यादा हो गया है, अब इसको कम किया जाए, तो वो अवश्य ही सुनेंगे। अच्छा हाँ, आज एक बात और बता दें आपको, इसके साथ साथ आज चंद्र दर्शन जो है नहीं करना चाहिए आपको। अगर आप करते हैं बाई चांस तो बड़ी स्थितियां खराब होती हैं, जीवन में चोरी का इल्ज़ाम आपके ऊपर, झूठा आरोप चोरी का लग सकता है। इसलिए देखो, जो कुछ भी संसार में हो रहा है ना, वो हो सब उसी प्रकृति से ही रहा है। इस संसार में जो भी व्यक्ति जिस भी तरीके से कष्ट भोग रहे हैं या जो भी
तो वो उनको अपने ही द्वारा किए गए कर्मों के परिणाम है, फल हैं। तो इसमें ये ना माने कि आप नहीं उसको साथ, ये कुछ नहीं होता, ये सारे परिणाम कर्मों के फल हैं। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। तो आप आज चंद्र दर्शन मत करिएगा। भगवान गणेश की स्थापना कौन कौन अपने यहाँ घर में कर रहा है, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बताइएगा कि किस किस के यहाँ, हमारे परिवार के सदस्यों में से, इस दर्शक संख्या में से कितने लोगों ने अपने अपने घरों में स्थापना की, या आप लोगों में से कौन लोग जो हैं भगवान गणेश के इस मंदिर में गए। और हाँ, एक बात और बता दें आपको, एक और अच्छी चीज़ बता दें आपको, इसके साथ ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। ये हम एक प्लस मास्टर की और मंत्र के अलावा भी एक प्लस पॉइंट दे रहे हैं आपको। क्या कि आज जब गणेश भगवान की स्थापना हो जाए पंडाल में, तो किसी भी समय में, प्रातः से लेकर के सायंकालीन समय के मध्य में किसी भी समय आप जाइएगा और अपनी मनोकामना भगवान गणेश के कान में कहिएगा, ठीक है। कान में जा कर के भगवान गणेश के कहिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश के कान में अगर उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में कोई भी बात कही जाती है तो वह कामना पूर्ण होती है। लेकिन कामना आपकी शुभ होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी का बुरा करने की कामना, ऐसी कामना मत रखिए। कामना हमेशा शुभ और अच्छी होनी चाहिए, तो आपको अवश्य ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अब आइए हम लोग अभिजीत आदि मुहूर्तों की तरफ चलते हैं। अभिजीत मुहूर्त 11:35 से प्रारंभ होगा प्रातः और 12:25 तक रहेगा। गुलिक मुहूर्त 5:35 से प्रारंभ होगा और 7:10 तक रहेगा। प्रातः का समय ये भी है। राहु काल 8:45 से प्रारंभ होगा और 10:50 तक रहेगा, ठीक है। यह भी प्रातःकालीन समय में ही होने वाला है, ठीक है। तो पूर्व की जो है दिशा जो है आपको यात्रा के लिए वर्जित करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप पूर्व दिशा का यात्रा का कार्य वर्जित करिएगा। अगर फिर भी जाना पड़े तो ऐसी परिस्थिति में घर से अदरक का छोटा सा एक टुकड़ा लिख लीजिएगा जेब में या मुख में, ठीक है, दोनों में से किसी भी। तो उससे भी आपको उस यात्रा पर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वह यात्रा आपकी सुचारू रूप से संपन्न होगी और शुभ अनुभव करेंगे आप जीवन में, ठीक है। तो आज से अगर हमारे ये बताए गए प्रयोग आप प्रारंभ कर रहे हैं या पहले से ही कर रहे हैं तो 108 दिन करके देखिए हमारे इन प्रयोगों को। और आज की परिस्थिति स्थिति जो भी है, आपकी जो भी आमदनी है, वो सारा कुछ अपने एक डायरी पर लिख लीजिए और उत्तरोत्तर धीरे धीरे उसको डे बाय डे लिखते जाइए। क्या 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 होता रहा जीवन में, और हमारे साथ अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में साझा करते रहिए। क्योंकि हम जो जानकारी आपके सामने उपलब्ध करा रहे हैं, यह जानकारी यूनिक है और आपके लिए कहीं से भी ऐसा नहीं है जो ग्राह्य ना हो, कर ना सकें आप, ठीक है। ये सब सामान्य जानकारी है, सामान्य दिनचर्या को हम आपसे कहते हैं कि इसको जिया करें। तो हमारे साथ नित्य प्रति आप लिखें नीचे कमेंट बॉक्स में। आप सफल हों, यह हमारी शुभकामना सदैव रहती है और आज भी है कि आप सफल हों। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि वीडियो यहाँ तक देखा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि इससे और भी लोगों का लाभ जुड़ा हुआ है। आप माध्यम हो सकते हैं किसी के भी लाभ में, ठीक है। और इन्हीं बातों के साथ, भाई मैं तो रोज़ ही वीडियो लाता हूँ, ये तो आप जानते ही हैं। इन्हीं बातों के साथ प्रेम से बोलिएगा जय माता दी।